हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @नर्सिंग प्रिपरेशन क्लासेस। आज मैं बात करने वाली हूँ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं, तो इम्यूनाइजेशन जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में जो इम्यूनाइजेशन से रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। सबसे पहले वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर्ड किया था? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर अर्ली पॉइनर ऑफ इम्यूनाइजेशन। प्रतिरक्षण के शुरुआती प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर होगा चाइनीज। चाइनीज क्या किए थे? पहले इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीवैलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ। पॉलीवैलेंट वैक्सीन में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा मोर स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज। इसका राइट आंसर है मोर स्ट्रेन ऑफ सेम स्पीसीज। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रेन हु हैव अंडरगॉन स्प्लेनेक्टोमी शुड बी। अगर किसी बच्चे का स्प्लीन का सर्जरी हुआ है, स्प्लीन को रिमूव कर दिया गया है, तो उसमें हम कौन सा वैक्सीनेशन करवाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन करवाया जाता है बच्चे में अगर उसका स्प्लीन को रिमूव कर दिया गया है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, जब स्प्लीन रिमूव हो जाता है तो पर्सन में इन्फ्लुएंजा, निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और नाइजेरिया का क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हम क्या करवाते हैं, बच्चे में न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वैक्सीन एट पीएचसी सेंट्रल लेवल आर स्टोर्ड इन। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार पर सभी टीके कहाँ संग्रहित किए जाते हैं? प्राइमरी हेल्थ जो केयर होता है वहाँ पे जो वैक्सीन होती है वह किसमें स्टोर की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं हम, पीएचसी लेवल पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया गया था? तो राइट आंसर होगा इसका 1974 में क्या किया गया, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, इन इंडिया द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। भारत में सबसे पहले यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था, जो 1985 में लॉन्च किया गया इंडिया में, वह किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रेन। जो प्रेग्नेंट मदर होती है, गर्भवती महिला होती हैं, उनमें और बच्चों में क्या करते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता है। मदर, प्रेग्नेंट मदर और बच्चों को क्या करते हैं, वैक्सीन लगाया जाता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी डिजीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण अनुसूची के अनुसार कितनी बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है 6। इसका राइट आंसर है। तो 6 नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग 6 बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। अगर टोटल पूछता है तो कितना होगा, 12। टोटल पूछता है तो 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वैक्सीन। जो रोटा वायरस वैक्सीन होता है उसको हम किस रूट से देते हैं, किस मार्ग से दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओरल रूट से 5 ड्रॉप दिया जाता है। कौन से वीक में दिया जाता है इसको? 6 वीक में दिया जाता है, 10 वीक में दिया जाता है और 14 वीक के अंदर क्या करते हैं, रोटा वैक्सीन को बच्चे के अंदर दिया जाता है डायरिया से प्रिवेंशन के लिए। रोटा वायरस का इन्फेक्शन अगर बच्चे में होता है, इन्फेंट में होता है, तो वह डायरिया कॉज करता है जिससे बच्चे की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन टू
1985 was focused on how many disease? जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इंडिया में 1985 के अंदर, तो वह कितनी बीमारियों को फोकस कर रहा था? जो इम्यूनाइजेशन जो था प्रोग्राम, जो इम्यूनाइजेशन कर रहे थे हम, तो वह कितनी बीमारियों पर इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन किया जा रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा 6 डिजीज़। 6 डिजीज़ पर क्या कर रहे थे हम? जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वह 6 बीमारियों पर वैक्सीनेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPI इंक्लूड ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। EPI का मतलब होता है कि एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। तो जो EPI है, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था इंडिया में, तो वह उसमें कौन कौन सी जो वैक्सीन है उसको ऐड किया गया, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट जहाँ भी आता है मतलब कि इनमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है? EPI के अंदर कौन सा वैक्सीन नहीं आता है? तो MMR इसके अंदर नहीं आता है। BCG, पोलियो, DPT ये क्या है? EPI में इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो MMR है वह EPI में इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन। स्मॉल पॉक्स क्या होता है? वायरस होता है। स्मॉल पॉक्स क्या है? एक वायरस है, वायरस होता है स्मॉल पॉक्स, वायरस होता है। या क्या होता है? एक लिविंग होता है, लिविंग वायरस होता है स्मॉल पॉक्स। जो वैक्सीन होती हैं, वैक्सीन 3 टाइप्स की होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड एटेन्यूएटेड वैक्सीन और टॉक्साइड वैक्सीन। तो यह किस में आता है? लाइव वायरस के अंदर आता है। जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की बनाई जाती हैं वह लाइव वायरस से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स एज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन इंडिया। जो लास्ट केस था स्मॉल पॉक्स का, वह आखिरी बार कब देखा गया था? स्मॉल पॉक्स का लास्ट जो केस था वह कब पाया गया? लास्ट केस 1977 में, 1977 में लास्ट केस देखा गया था। किसके अंदर? सोमालिया के अंदर, सोमालिया अफ्रीका में देखा गया था। और बिहार में कब देखा गया? 1975 में क्या किया गया था? इंडिया के बिहार स्टेट में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ग्लोबल इराडिकेट ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन। इसमें पूछ रहा है कि WHO ने कब ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में WHO ने स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट कब डिक्लेयर किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 8 मई 1918 को क्या किया? WHO ने पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेबल डिजीज इराडिकेट फ्रॉम इंडिया। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज जो है वह इंडिया से इराडिकेट हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या है? इंडिया से इराडिकेट हो चुकी है, तो राइट आंसर होगा इसका स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट। इसमें पूछ रहा है कि जन्म के समय कौन सा टीका, इनमें से दिया गया जो भी क्वेश्चन ऑप्शन है इनमें से, इसमें से क्या होता है कि सब के सब बर्थ के टाइम वैक्सीन दी जाती है, एक को छोड़कर। तो कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो बर्थ के टाइम नहीं दी जाती है? तो हेपेटाइटिस का राइट आंसर होगा BCG, OPV और हेपेटाइटिस B जो होता है वह बर्थ के टाइम पे दिया जाता है, बट हेपेटाइटिस A बर्थ के टाइम पे नहीं दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा, यहाँ एक्सेप्ट पूछा है, नहीं है, तो इसका हेपेटाइटिस A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर टू एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड। कौन सी वैक्सीन ऐसी होती हैं जो बच्चे में HIV जो पॉजिटिव बच्चा है उनमें नहीं लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा OPV। इसका राइट आंसर है OPV। इसमें जितने भी लाइव वैक्सीन आती हैं, जैसे OPV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है वह, येलो फीवर की जो वैक्सीन है, ये सब क्या है? लाइव वैक्सीन होती हैं जो बच्चे में नहीं लगाई जाती अगर बच्चा HIV पॉजिटिव है तो राइट आंसर होगा OPV। एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन का उदाहरण है, कौन सी जो वैक्सीन है वह लाइव वैक्सीन है? सो राइट आंसर होगा BCG। BCG क्या है? लाइव वैक्सीन है। बाकी मीजल्स, कॉलेरा जो है क्या है? किल्ड वैक्सीन होती हैं, तो राइट आंसर होगा BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन एग्जाम्पल ऑफ एन टॉक्सॉइड इज द तो टॉक्सॉइड वैक्सीन का एग्जाम्पल है डिप्थीरिया। टॉक्सॉइड जो हमारे जो वैक्सीन बनती है वह 3 होती हैं, एक लाइव एटेन्यूएटेड, किल्ड एटेन्यूएटेड और टिटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन होती हैं। टॉक्सॉइड में डिप्थीरिया टॉक्सॉइड होती हैं और एक टिटेनस टॉक्सॉइड होती हैं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा डिप्थीरिया वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से किल्ड वैक्सीन है सिवाय एक के। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा, एक्सेप्ट है मतलब कि नहीं पूछ रहा है, नहीं है, तो सबकी सब किल्ड वैक्सीन है एक को छोड़कर। तो इसमें क्या होगा, बीसीजी कॉलरा, बीसीजी होगा या कॉलरा या टिटेनस या परट्यूसिस। बीसीजी क्या है, लाइव है, और कॉलरा क्या है, किल्ड है कॉलरा, टिटेनस और परट्यूसिस। अब इसमें ओनली एक बीसीजी वैक्सीन जो है वह लाइव है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वैक्सीन सभी की सभी किल्ड हैं एक को छोड़कर। तो यह क्या है, कॉलरा किल्ड होती है, टिटेनस भी किल्ड होता है और परट्यूसिस भी, लेकिन बीसीजी जो है वह किल्ड नहीं होता है, यह लाइव है। तो राइट आंसर होगा बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ किल्ड वैक्सीन इज, किल्ड वैक्सीन होती हैं, तो इसमें से दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से किल्ड वैक्सीन कौन सी है। तो राइट आंसर होगा इसका एमएमआर। एमएमआर जो वैक्सीन है वह क्या है, किल्ड वैक्सीन है। तो राइट आंसर होगा इसका एमएमआर। एमएमआर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो विच वन इज द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, नीचे दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तो साल्क है, हेपेटाइटिस है, कॉलरा है या फिर बीसीजी है, इन चारों में से कौन सी वैक्सीन जो है वह लाइव है। तो राइट आंसर होगा इसका बीसीजी। बीसीजी क्या है, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल बिटवीन 2 डोज ऑफ डीपीटी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी शुड नॉट बी लेस देन, जो डीपीटी है और ओपीवी और हेपेटाइटिस बी टीके की अगर 2 खुराक मतलब 2 डोज है, आज मैंने 1 डोज लगवाया और नेक्स्ट डोज में कितना गैप होना चाहिए, कितने दिन का गैप होना चाहिए कम से कम। तो राइट आंसर होगा इसका 4 वीक। 4 वीक का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका 4 वीक। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कोविड का वैक्सीन लगवा रहे थे तो उसमें भी क्या था, एक वैक्सीन हम पहले जो कोवैक्सीन था पहले दिन लगवाया, उसके बाद उन्होंने बोला था कि 4 वीक के बाद इंजेक्शन लगाना है। लगभग जितनी भी वैक्सीन होती है उसमें जो गैप होता है 4 वीक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोल्ड चैन द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन, जो कोल्ड चैन होता है उसका तापमान जो होता है कितने से कितने डिग्री पर होना चाहिए कोल्ड चैन का टेम्परेचर। तो राइट आंसर इसका होगा +2 से लेकर 8 डिग्री, प्लस में होगा +2 से +8 डिग्री सेल्सियस इसका कोल्ड चैन का टेम्परेचर होता है। तो राइट आंसर होगा पहला। नेक्स्ट, द मोस्ट हीट सेंसिटिव एंड हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन, तो अब यहाँ पूछ रहा है सेंसिटिव क्या होता है, हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव का मतलब क्या है, जितनी भी वैक्सीन होती हैं जो क्या होती हैं हाई टेम्परेचर पर, ऐसी वैक्सीन जो हाई टेम्परेचर पर क्या होती हैं खराब हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हीट सेंसिटिव। और ऐसी वैक्सीन जो हाई टेम्परेचर पर क्या होती हैं खराब नहीं होती हैं, उसको बोलते हैं हीट रेजिस्टेंस। तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो हीट सेंसिटिव और हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन है। तो इसका राइट आंसर होगा टीटी एंड ओपीवी। ओपीवी जो होती हैं वह क्या हीट सेंसिटिव है, अगर हीट में रखा जाएगा इसको तो ये खराब हो जाएंगे, यह डीप फ्रीजर में रखा जाता है। टीटी क्या है, यह हाई टेम्परेचर पर, अगर हीट में हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये खराब नहीं होंगी, अगर डीप फ्रीज में रखते हैं तो यह खराब हो जाएंगी। तो राइट आंसर होगा टीटी एंड ओपीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर अ पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन का जो आइडियल टेम्परेचर होता है वह कितना होता है। तो राइट आंसर होगा -20 डिग्री, सबसे कम टेम्परेचर पर इसी को रखा जाता है, क्योंकि यह क्या है हीट सेंसिटिव होती हैं, हीट में ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए इसको -20 डिग्री पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टोर बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आवश्यक तापमान होता है, तापमान कितना होता है बीसीजी वैक्सीन को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो राइट आंसर होगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन स्टोर इन फ्रीजर कंपार्टमेंट,
कौन सी वैक्सीन फ्रीजर में संग्रहित किए जाते हैं? डीप फ्रीजर, फ्रीज मतलब ठंडे, जो क्या है, ऐसी वैक्सीन जो गर्मी में ख़राब हो जाती हैं, जिसको हीट सेंसिटिव कहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं। तो कौन सी ऐसी वैक्सीन होती है जिसको क्या करते हैं, फ्रीजर में स्टोर कर कर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मीजल्स एंड डीपीटी। मीजल्स और डीपीटी को क्या करते हैं, फ्रीजर में, फ्रीजर कंपार्टमेंट में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स वैक्सीन इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। मीजल्स वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रीजर में। जो मीजल्स वैक्सीन होती हैं उसको रेफ्रिजरेट किया जाता है, किसमें, फ्रीजर के अंदर, ठीक है, फ्रीजर में रखा जाता है, क्योंकि यह क्या है, अगर कम टेम्परेचर पर रखते हैं, सॉरी ज़्यादा टेम्परेचर पर रखा जाता है तो यह क्या होती है, ख़राब हो सकती है, इसलिए इसको फ्रीजर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर फॉर स्टोरेज ऑफ डीपीटी या डीटी वैक्सीन। इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट स्टोरेज होता है, मेजर किया जाता है डीपीटी और किसका, वैक्सीन का, या फिर यह क्या है, इसका मतलब कि डीपीटी वैक्सीन जो होती हैं उसको हम कितने टेम्परेचर पर या फिर कहाँ पर रखते हैं, फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में, या रूम टेम्परेचर पर कहाँ पर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, डीपीटी वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी, फ्रोजन डीपीटी जो डीप फ्रीज होती हैं, तो डीपीटी वैक्सीन शुड बी, अगर कोई भी वैक्सीन क्या होती है, वो अगर वो जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं, बर्फ़ जम जाता है उनके अंदर, तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन को सेक करके यूज करेंगे उसको, या फिर शुड बी, अगर मेल्ट, बर्फ़ को मेल्ट होने का वेट करेंगे जो मेडिसिन जम गई हैं, या डिस्कार्ड करेंगे, या रूम टेम्परेचर पर रखेंगे उसके बाद यूज करेंगे? तो राइट आंसर होगा डिस्कार्ड। उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी केप्ट इन फ्रीजर। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जिसको फ्रीजर में नहीं रखा जाता है, फ्रीजर में कौन सी वैक्सीन को नहीं रखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन को क्या करते हैं, हम फ्रिज में नहीं रखते हैं, डीपीटी वैक्सीन को हम कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, तो राइट आंसर होगा डीपीटी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फ्रीजर ड्राइड वैक्सीन। अब ड्राइड कौन सी वैक्सीन होती है जो ड्राइड होती है, मतलब कि पाउडर फॉर्म में होती हैं? कौन सी वैक्सीन, जैसे हम एंटीबायोटिक होता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें हम क्या करते हैं, NS को या फिर डिस्टिल वाटर को मिक्स करते हैं और लिक्विड बनाते हैं, तो वैसे ही वैक्सीन भी आती है पाउडर फॉर्म में, उसमें क्या करते हैं हम, DNS में या फिर कुछ डिस्टिल वाटर में यूज करके हम इन वैक्सीन को लगाते हैं, तो जो ड्राइड फॉर्म में होती हैं उनको बोलते हैं। तो ड्राइड वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, BCG, येलो फीवर, या फिर डीपीटी, या फिर मीजल्स। तो जो डीपीटी वैक्सीन होती हैं वह क्या है, ड्राइड वैक्सीन नहीं होती, पाउडर फॉर्म में नहीं आती है। बाकी BCG, येलो फीवर और मीजल्स जो होता है वह ड्राइड फॉर्म में आता है, मतलब पाउडर फॉर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड है, किल्ड है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, या टॉक्साइड है? तो राइट आंसर होगा लाइव एटेन्यूएटेड है। BCG जो वैक्सीन है वह लाइव वैक्सीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज यूज फॉर BCG वैक्सीन। इनमें से कौन सी सिरिंज है जो हम क्या करते हैं, BCG वैक्सीन में यूज करते हैं? BCG वैक्सीन में ट्यूबरकुलिन सिरिंज आती हैं, उसका यूज करते हैं। जैसे जो होता है इंसुलिन का सिरिंज, वैसे ही BCG का भी सिरिंज होता है। तो BCG वैक्सीन के लिए हम ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज करते हैं, जो कहाँ देते हैं, इंट्राडर्मली दिया जाता है BCG वैक्सीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BCG वैक्सीन। अब BCG वैक्सीन जो होती हैं वह क्या होती है, ड्राइड फॉर्म में होती हैं, पाउडर फॉर्म में होती हैं। उनको डाइल्यूट करने के लिए कौन सा, किसका यूज करते हैं, डाइल्यूशन के लिए कौन सा यूज करेंगे? तो हम जैसे एंटीबायोटिक पाउडर फॉर्म में आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, NS का यूज करते हैं और डाइल्यूट करते हैं, देन इंजेक्शन लगाते हैं। वैसे BCG भी पाउडर फॉर्म में आती है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा यूज करेंगे उसको डाइल्यूट करने के लिए? तो राइट आंसर होगा इसका NS। इसमें भी क्या करते हैं, हम NS का यूज करते हैं। NS उसमें क्या करेंगे, यूज करके उसको लिक्विड या डाइल्यूट करके इंजेक्शन वैक्सीन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनयूज्ड BCG वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर। अगर हम एक बार वैक्सीन लगा दिए तो अगर वह ख़त्म नहीं हो पाई है वैक्सीन, तो हम कितने घंटे में उसको डिस्कार्ड कर देंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 6 घंटे में क्या करेंगे, हम डिस्कार्ड कर देंगे। 6 घंटे के बाद हम वैक्सीन किसी को भी नहीं लगाएंगे। तो राइट आंसर होगा 6 आवर। द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन बेबीज। जो ऐसी कौन सी वैक्सीन होती हैं जो बच्चे में परमानेंट स्कार बन जाता है? अगर जहाँ कौन सी वैसी
वैक्सीन है, ऐसी वैक्सीन है, उसको लगाने के बाद हमारे जहाँ पे वैक्सीन लगती है वहाँ पे क्या होता है, एक साइन या फिर एक स्कार टाइप का, जैसे आपके कहीं पे घाव बनता है फिर वो सही होता है तो वहाँ पे एक स्कार बन जाता है जो लाइफ टाइम के लिए रहता है, या फिर वो बाद में सही हो जाता है। बट जो BCG वैक्सीन है वह क्या होती है, परमानेंट स्कार हो जाता है। अगर उसका वैक्सीन लगता है BCG वैक्सीन का तो परमानेंट स्कार हो जाता है। कभी आप बच्चों में देखे होंगे जहाँ पे BCG वैक्सीन लगा है वहाँ पे क्या हो जाता है, स्कार टाइप का हो जाता है, ऐसा लगता है कि स्किन जल गई है या फिर वहाँ पे क्या हुआ था, वुंड हुआ था या फोड़ा हुआ है। तो राइट आंसर होगा BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ BCG एट बर्थ। एट बर्थ BCG का डोज कितना होता है, 0.05 ml। कितने, देखो बर्थ से लेकर क्या करेंगे हम, 28 वीक तक। अभी ये नई गाइडलाइन है, 4 वीक तक, 4 वीक तक क्या देंगे हम। पहले अगर बर्थ के टाइम पे नहीं लग पाता था तो लोग क्या बोलते थे कि 4 वीक के अंदर क्या करना है, जो 28 दिन पे क्या करना है, वैक्सीन को लगाना है। तो बोला जाता था 0.1 ml। बट ऐसा नहीं है, नया शेड्यूल आया जिसमें क्या बोलेंगे हम, सेम डोज रहेगी, 4 वीक पर भी सेम डोज रहेगी। लेकिन अगर 4 वीक पर भी नहीं लग पाया, 28 दिन पर भी नहीं लग पाया तो क्या, 6 वीक से लेकर और 1 ईयर तक हम क्या करते हैं, 0.1 ml वैक्सीन लगाते हैं और 1 ml। और बर्थ से लेके 28 दिन तक हम 0.05 ml वैक्सीन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, OPV वॉज एडेड इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर। जो OPV वैक्सीन है, OPV वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंदर कब ऐड किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1979 को क्या किया गया था, इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया OPV को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 1985 में, ये जो क्वेश्चन 1985 में क्या किया गया था, जो EPI एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड किया गया OPV को 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। पोलियो वैक्सीन को बनाया जाता है। अब पोलियो वैक्सीन क्या होती है, पूछ रहा है कि पोलियो वैक्सीन लाइव है या किल्ड है। तो पोलियो वैक्सीन जो होती है वह लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं। सो राइट आंसर होगा इसका लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री बाय WHO। जो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पोलियो को इंडिया से कब डिक्लेयर किया गया, कब घोषित किया गया, कब घोषित किया WHO ने कि पोलियो हमारे इंडिया से हट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर होगा, जब क्या हुआ था, जब BJP आई थी तब, 27 मार्च 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एडेड एज। इनएक्टिवेटेड जो पोलियो वैक्सीन है वो 2 फॉर्म में आती, OPV और IPV। OPV मतलब जो ओरल से देते हैं, IPV मतलब क्या, जो इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा IM रूट से दिया जाता है क्या, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, OPV वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट। OPV वैक्सीन किसको रोकने के लिए, किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती हैं, तो राइट आंसर होगा पोलियो वैक्सीन को रोकने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स पोलियो इज ए। पोलियो वैक्सीन अलग है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन अलग है, IPV जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आती हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, और क्या है, IPV। बट पल्स पोलियो कब कहा जाता है, पल्स पोलियो है क्या, पल्स पोलियो एक कंपेजियन है, अभियान है। तो पल्स पोलियो क्या है, एक अभियान चलाया जाता है जिसमें हम एक्स्ट्रा डोज लगवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हमने डिस्कस किया है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के कुछ क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा।